आज बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसी गंभीर खबर के साथ जो वाकई में अपने आप में एक गंभीर आरोप है। एक नवविवाहिता ने मध्य प्रदेश में अपने शौहर पर गंभीर आरोप लगाया है। शौहर पर वाइफ स्वैपिंग के लिए दबाव बनाने का आरोप। अगर आप में से कुछ लोग इस शब्द से परिचित नहीं है तो मैं आपको बता दूं, वाइफ स्वैपिंग यानी कि साफ तौर पर पार्टनर एक्सचेंज, जो शायद आपने वेस्टर्न कंट्री से जुड़े मामलों में सुना होगा या शायद किसी जगह पर आपने पढ़ा होगा, कहीं नॉवल में पढ़ा होगा। लेकिन बात जब भारत की आती है, भारतीय संस्कृति की आती है, तो भारत में इस तरह की चीजें बहुत ही अपवाद रही है। लेकिन अब अगर ये देखने को मिल रहा है तो समझना होगा कि क्या वाकई हम इस ओर पहुंच रहे हैं। बीमारी के बहाने भोपाल लौटी पीड़िता ने इस पूरे मामले में अपने शौहर मोहम्मद अम्मार के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया है। आपको भी बता दें कि अप्राकृतिक कृत्य और दहेज प्रताड़ना का केस अब दर्ज किया गया है। वहीं 50 लाख रुपए और मकान के लिए दहेज मांगने का भी आरोप नवविवाहिता ने अपने शौहर पर लगाया है। बीकानेर में 5 स्टार होटल में नवविवाहिता का यह शौहर काम करता है, जिसने उस पर वाइफ स्वैपिंग के लिए दबाव बनाया। तो एक गंभीर मामला, एक बड़ी खबर इस वक्त मध्य प्रदेश से सामने आ रही है। मध्य प्रदेश से जुड़ा यह बुलेटिन, जहां पर मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें, खास क्या होता है मध्य प्रदेश में, यह हम इस बुलेटिन में बताते हैं। लेकिन आज हमें मध्य प्रदेश की यह खबर भी आप तक पहुंचानी जरूरी है, क्योंकि सवाल आपका है। और अब अगर मध्य प्रदेश में इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, इस तरह के आरोप सामने आ रहे हैं और इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर विचारणीय है। नवविवाहिता ने अपने शौहर पर स्वैपिंग, वाइफ स्वैपिंग के लिए दबाव बनाने का एक बड़ा आरोप लगाया है। पीड़िता के साथ में दहेज के लिए मारपीट है और साथ में उसको जान से मारने की धमकी है। प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। साथ में अननेचुरल सेक्स के बारे में बताया कि पति अननेचुरल सेक्स करता था और प्रताड़ित करता था। और आरोपी कहता था कि मेरी लाइफ स्टाइल बहुत मॉडर्न है, हम लोग होटल में जाते हैं, ड्रिंक करते हैं और मैं तो अपने मेरे फ्रेंड लोग वाइफ स्वैपिंग का खेल खेलते हैं, तो आप भी खेल खेलें। पर इस तरीके का घटनाक्रम उसके साथ नहीं हुआ। चलो, तो पुलिस का इस पूरे मामले में क्या कहना है ये भी आपने सुना। आपको ये बता दें कि नवविवाहिता ने अपने शौहर पर यह आरोप लगाया है वाइफ स्वैपिंग यानी कि पार्टनर एक्सचेंज का। बेहद गंभीर ये मामला है। अब केस दर्ज हो चुका है। नवविवाहिता ने अपने शौहर के खिलाफ ये पूरा केस दर्ज करवाया है। और पूरा मामला क्या है ये समझने के लिए हमारे सहयोगी सत्येंद्र की तरफ रुख करते हैं। सत्येंद्र, सबसे पहले तो वाइफ स्वैपिंग ये वेस्टर्न कंट्रीज में जरूर हम सुनते हैं, लेकिन भारत में इस तरह का मामला अब अगर सामने आने लगा है तो काफी चिंतनीय है। पूरा मामला आप समझाइए। देखिए रचना, ये बात सही है कि ये पहला मामला है वाइफ स्वैपिंग का कि जो राजधानी में सामने आया। और ये मामला राजस्थान के बीकानेर शहर से भी जुड़ा हुआ है। चूँकि ये जो पीड़िता है इसकी इसी साल जून में इसकी शादी हुई थी और ये हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग करती है पीड़िता। इसके माता पिता फॉरेन में रहते हैं और ये जो आरोपी है मोहम्मद, इसका शौहर मोहम्मद अम्मार, ये भी एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है। दोनों की शादी जून में हुई थी और इसका पति जो है शौहर, ये बीकानेर के एक 5 स्टार होटल में मैनेजर है। ये जब वहाँ पीड़िता पहुँची तो पति ने इसको अननेचुरल सेक्स के लिए इस पर दबाव बनाया। जब पीड़िता राजी नहीं हुई तो उस पर ये कहकर इल्ज़ाम लगाए गए कि हम लोगों की लाइफ स्टाइल जो है मॉडर्न है, मॉडर्न लाइफ स्टाइल में जीते हम। जो होटल में पार्टियां होती हैं उन पार्टियों में हम वाइफ स्वैप करते हैं, यानी कि एक दूसरे की वाइफ के साथ सेक्स करते हैं। तो ऐसे में ये पीड़िता है, पीड़िता ने मना कर दिया और पीड़िता ने कई बार यहाँ भोपाल आने के लिए प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। इसके बाद जब पीड़िता है, पीड़िता की सास और ननद के साथ उसका पति मोहम्मद अम्मार, इन तीनों ने उस पर 50 लाख रुपए दहेज मांगने का भी आरोप लगाया और दहेज मांगने के लिए प्रताड़ित किया। पीड़िता किसी तरह से वहां से बहाना बनाकर भोपाल पहुंची और पुलिस थाने पहुंचकर उसने अपनी न्याय की गुहार लगाई। इस मामले में पुलिस ने जो आरोपी पति है उसके खिलाफ धारा 377 यानी कि अननेचुरल सेक्स अपराधिक कृत्य की धाराओं के तहत FIR दर्ज की है। साथ ही जो उसकी सास है फातिमा, अनवर फातिमा और ननद है ईरा, उनके खिलाफ दहेज अधिनियम एक्ट और मारपीट की धाराओं के तहत FIR दर्ज की है। हालांकि अभी तक जो शौहर है मोहम्मद अम्मार, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने, भोपाल पुलिस ने जो राजस्थान की बीकानेर पुलिस है उससे संपर्क किया है और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ से टीम भी बीकानेर के लिए रवाना हो चुकी है। लेकिन रचना, इन सबके बीच बता दें
कि मध्य प्रदेश के 16 जिले जहां पर इस तरह की अननेचुरल सेक्स की 47 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, यानी कि 47 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। चूंकि दहेज अधिनियम एक्ट के तहत सजा का प्रावधान नहीं है, ऐसे में जो वाइफ हैं वो पति को सबक सिखाना चाहती हैं, जेल की चक्की पिसवाना चाहती हैं, सलाखों के पीछे भेजना चाहती हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने जो वकील हैं, लॉयर हैं, उनकी मदद लेकर धारा 377 यानी कि इसमें 10 साल की सजा, अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है और उससे अधिक जो है आजीवन कारावास की सजा का भी प्रावधान है। ऐसे में ये 377 की एफआईआर दहेज प्रताड़ना के साथ आईपीसी की धारा 377 की भी एफआईआर दर्ज की जा रही है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात प्रदेश स्तरीय जो महिला सेल शाखा है, जो पूरे मध्य प्रदेश की महिला अपराधों को देखती है, उसकी एनालिसिस रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ था। इस बात का उल्लेख जो महिला सेल की एडीजी हैं प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, जब इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे कि दहेज अधिनियम के साथ पत्नियां जो है, वाइफ जो है 377 की एफआईआर भी दर्ज करा रही हैं, तो उन्होंने एनालिसिस किया और उसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अब आगे से जो भी इस तरह की एफआईआर दर्ज की जाएंगी उनका पहले मेडिकल होगा, पूरी बारीकी से जांच होगी, उसके बाद ये मामले दर्ज किए जाएंगे। लेकिन ये जो मामला दर्ज हुआ है अननेचुरल सेक्स का, जो पीड़िता है ये भोपाल की रहने वाली है, इसने पति के खिलाफ वाइफ एक्सचेंज का ये जो स्वैपिंग का जो मामला सामने आया तौर पर सत्येंद्र, क्योंकि वाइफ एक्सचेंज यानी पार्टनर एक्सचेंज, वाइफ स्वैपिंग, ये एक बेहद संगीन आरोप है। हालांकि एक स्ट्रॉन्ग कदम भी है कि उन्होंने आवाज उठाई है, क्योंकि अगर कहीं इस तरह का कोई और मामला हो तो हो सकता है कि अब कोई और भी इस पर केस दर्ज कराए और आवाज अपनी उठा सके। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। सत्येंद्र, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक गंभीर मामला, एक संगीन आरोप, एक नवविवाहिता का अपने शौहर के लिए गंभीर आरोप उसने अपने शौहर पर लगाए हैं वाइफ स्वैपिंग के। इस खबर पर लगातार IBC 24 की नजर बनी रहेगी और इस पर हम जवाब भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए, और इस वक्त उस मुद्दे पर फिर से एक बार रुख कर रहे हैं जिस मुद्दे को आज मध्य प्रदेश में आज सबसे ज्यादा ये चर्चा में रहा है। नवविवाहिता का शौहर पर गंभीर आरोप, वाइफ स्वैपिंग का ये आरोप, और अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसमें संज्ञान लिया है और क्या कुछ उन्होंने कहा है ये भी आपको सुनवाते हैं। FIR हुई है, धारा 370, 498A, 332, 506, 341, 314 दहेज प्रतिषेध अधिनियम की भी हुई है। उसने पति के ऊपर आरोप लगाया है कि वो वाइफ स्वैपिंग की तरह से, वाइफ स्वैपिंग गेम जो होता है उस तरह से मुझे प्रेरित करता है दूसरे अपने मित्रों के पास जाने के लिए। बोले मैं इस तरह की सोसाइटियों में मूवमेंट करता हूँ और इसलिए तुम उनके पास चली जाओ, जिस पर उसने आपत्ति की है। अप्राकृतिक मैथुन के कारण से भी उसे 377 की धारा उस पर लगी है। मामला संज्ञान में आया है, तत्काल पुलिस ने FIR की है। इसको हमने काफ़ी गंभीरता से लिया है। इस तरह के कृत्य को हम अच्छा नहीं मानते हैं। पत्नी एक्सचेंज जैसी बातें हमारे समाज में वो भी नहीं होती हैं। इसलिए ये पत्नी के पीड़ित करने का, प्रताड़ना करने का, मारपीट का, दुराचार का इन मामलों में महिला थाने में केस रजिस्टर्ड हुआ है। चलो, तो मामले की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्री ने भी इसमें संज्ञान लिया है और कार्रवाई के निर्देश यहां पर दे दिए गए हैं।